हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज भी चर्चा का विषय है बर्गर किंग। साहब स्क्रीनशॉट आ गया है, देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट आ गया है, प्लीज़ एक नज़र मारिए और देखिए बर्गर किंग आज भी नीचे 10% गिरकर फ्रीज था। साहब खुला ही इतनी बुरी तरह से उसी रेटों पे चलता रहा। ये आपका खुला मतलब जो फ्रीज था 157 रुपये 50 पैसे पर। और आप ध्यान से नीचे देखिए ट्रेड कितने हुए, वॉल्यूम देखिए 51,85,618। तो आप देख रहे हैं ऑल दो फ्रीज था फिर भी माल खरीदा गया। अब कल फ्रीज था, आज फ्रीज था, कल लोगों ने दबाकर माल बेचा फ्रीज वाले लेवल पर, आज भी दबाकर माल बेचा। कल का मेरे पास डाटा नहीं है पर आज अच्छा खासा माल बेचा। अब ये कौन खरीद रहा? हो सकता है दूसरे रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहे हो। और अगर ऑपरेटर को लगता है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी बहुत सारे सेलर हैं तो कल फिर फ्रीज मारेगा, कर फिर नीचे पे लाके फ्रीज कर देगा। और उसको लगेगा कि अगर उसने माल लपेट लिया आप लोगों से, क्योंकि कल भी फ्रीज लगा आज भी फ्रीज लगा, कल तो शायद नहीं लपेटा हो, आज अगर उसने अपना मनपसंद माल लपेट लिया और बीच में, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ NSE का डाटा दिखा रहा हूँ, BSE का अलग होता है और ये तो दोनों जगह काम करते हैं। अगर उन्होंने नीचे में माल अच्छे से पकड़ लिया है तो कल फ्रीज टूट जाएगा। और अगर अभी पकड़ा नहीं है और उन्होंने अभी पोजीशन ही नहीं बनाई, अभी उन्होंने फ्री फॉल छोड़ा हुआ है, तो कल और नीचे एक लोअर सर्किट लगेगा, फिर लग सकता है खुल भी सकता है। तो भाई साहब ये होता है चक्कर, ये होता है चक्कर। कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 114 रुपये के आसपास खुला था और पहले दिन 134 पर गया और जो है इतना आगे दौड़ गया, इतना आगे दौड़ गया कि आदमी को लगा मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ। जिनको लग रहा था हमारी ट्रेन छूट गई, उन्होंने अलग अलग रेटों पे माल लिया और अल्टीमेटली अब नुकसान है। कितना ज़्यादा इसको 2 दिन में ही शेयर को गिरा दिया। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कई बार कि बेटा जिसमें फ्रीज लग रहा हो उन शेयरों में काम मत करो, उतनी काबिलियत नहीं है। अपना बहती गंगा में हाथ धोआ शुरू में और छोड़ दिए, आखिर तक किसी के पीछे मत जा, समझे? तो देखो हमने पहले दिन काम किया था, अच्छा खासा मुनाफा कमाया, उसका हमने देखा ही नहीं इसको। वो तो रोज़ सुबह शाम आपके व्हाट्सएप पे मेरे टीम बताती है, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि भैया अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक वीडियो बना दूँ कि भाई क्या चक्कर है इसके अंदर। तो इसकी डिटेल में चर्चा मैंने कल की थी, आपको याद होगा, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कल की वीडियो में देख सकते हो, ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। तो मोटा मोटा सिस्टम ये है कि जब ऑपरेटर को शेयर को में आपको फंसाना होता है तो वो क्या करता है, शेयर में अपर और लोअर सर्किट लगाता है। कहने को तो अपर और लोअर सर्किट इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए बने, पर आज ऑपरेटर ने इसको हथियार बना लिया। जब वो उसमें उसको अपर सर्किट पे लगा देता है जहां पे बायर ही बायर होते हैं, वहां मौका देख के वो बहुत माल काट देता है। पहले खुद बायर बन जाता है, जैसे उसको मान लो अपना माल बेचना है तो सुबह फट से 1 लाख 10 लाख शेयर डाल देगा अपर सर्किट के रेट पे, सबका माल ले लेगा अपर सर्किट पे डाल देगा, सब रुक जाएंगे, भाई ये क्या हुआ, अब नहीं लेना। अब लोग लेना बंद कर देते हैं, तो बेचना बंद कर देते हैं शेयर को, और ये तो बढ़ गया। पर लोगों को लगता है यार ले लेते, यार आज अपर सर्किट लगाया, कल और अपर सर्किट लगेगा, फिर अपर सर्किट लगेगा। रुचि सोया में ऐसा हुआ था, आलोक इंडस्ट्रीज में ऐसा हुआ था, दसियों याद करने लगते हैं या किसी तरह से अपर सर्किट में ले लें। वो अपर सर्किट में अपने सौदे लगाते रहते हैं और ऑपरेटर अपना बड़ा वाला सौदा आगे से हटा देता है और उनको माल पेल देता है। तो इस तरह से जब अपर सर्किट में अच्छे से माल पेल देता है, अपना को खाली कर लेता है, अब उसको माल चाहिए, फिर से गेम खेलना है, तो अगले दिन क्या करता है, जो एक बड़ी लॉट रखी होती है उसको नीचे के रेटों पे सेल पे लगा देता है, झटके से सबको माल बेच के नीचे के रेट पे लगा देता है। जैसे ही नीचे के रेट पे लगता है आप पैनिक हो जाते हैं और आप घबरा जाते हैं, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, फिर आप सेल पे ऑर्डर लगा देते हैं। अगर ऑपरेटर को आज माल नहीं उठाना तो वो कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, अगले दिन फिर नीचे के रेट पे माल ढेर सारा लगा के फिर सर्किट लगा देता है। फिर आप देखते हैं ये तो नीचे के रेट पे माल लग गया, सेलर ही सेलर है, आप डर जाते हैं, आप भी अपना सौदा सेलिंग में लगा देते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी अपना सौदा सेलिंग में लगा देते हैं। फिर क्या होता है, अगर उसको लगता है कि और गिरना है तो वो कुछ नहीं करता। अगर उसको लगता है बस काफ़ी गिर गया है तो फिर वो वहाँ पर अपना जो सेल का ऑर्डर हटा देता है। आप लोग लाइन में सेल पे लगे होते हैं, सबका धीरे धीरे सारा दिन बैठा हुआ माल पीता रहता है। अब देखिए ना 51,85,000 के सौदे हुए ही है ना।
अब अगर तो ये सौदे ऑपरेटर ने उठाए हैं लोअर सर्किट में तो कल अपर सर्किट लग जाएगा, और अगर सौदे ऑपरेटर ने नहीं उठाए तो कल शेयर और गिरेगा। तो इस तरीके से अब हम ऑपरेटर को पकड़ नहीं सकते, ऑपरेटर बहुत बड़ा आदमी है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हम बस फंस जाते हैं, कि भाई क्या करें। आप देखो ना लास्ट जो रेट चल रहा है, आप देखिए उस पर 1,75,000 सेलर बैठे हैं सिर्फ, और 51 लाख के सौदे हो गए, यानी लोअर सर्किट में फंसा रहा शेयर, उसके बाद भी माल इतना बड़ा बिका है। तो लोग पैनिक में बेचते रहते हैं और वो फिर लोअर सर्किट पे खरीदते हैं। तो अपर सर्किट जब वो लगाता है तो बेसिकली मौका देख के आपको माल बेचता है। जब हाईएस्ट अपर सर्किट लगाएगा ना वहां पे आपको सारा माल पिला देगा, और जब लोएस्ट लास्ट वाला लोअर सर्किट लगता है उसमें आपका माल पी लेता है। तो ये जो अपर सर्किट लोअर सर्किट की कहानी है ऑपरेटर के फेवर में जाती है और आप मारे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको, आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको पहले ही कॉशियस कर दिया था कल की वीडियो में भी, और आज भी देखा आपने लोअर सर्किट लग गया। तो ये तो भैया बड़े खतरनाक एरिया हो जाता है जिसमें काम करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसा लगा आपको ये सारा कार्यक्रम? मजा आया तो ठोको क्या लाइक। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और बाजार कल, और सबसे पहले आपका प्यारा रस दिलारा निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक आज लगभग 0.5% गिरकर बंद हुआ है। आइए डिटेल में समझते हैं। कल निफ्टी बैंक ने जो क्लोजिंग की थी वो की थी 30,847 पर। आज हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग करता है 30,841 पर, खुलते ही साहब धड़ाम से फिसल जाता है और 30,374 का बॉटम बनाता है, और उसके बाद फिर चढ़ता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर लास्ट में फिर भागता है और 30,854 का पीक बनाकर हल्का सा गिरकर 30,714 30,714 पर बंद होता है। लगभग 132 पॉइंट गिरकर आपको जीव दिखाता हुआ और भाग जाता है। तो ये था निफ्टी बैंक। आइए इसके कंपोनेंट देखते हैं। भाई टोटल इसके जो कंपोनेंट हैं वो हैं 12, ठीक है ना। आप देखेंगे 4 शेयर हरियाली में और 8 शेयर लालियाली में। टॉप पे आज था एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। शुरू में एसबीआई भी गिरा हुआ था, मैंने आज इसमें अच्छा काम किया था, ये गिरा हुआ था, बाद में चढ़ गया था। और गिरने वाले शेयरों में टॉप पे था आरबीएल बैंक, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक। अब बात कर देते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। देखिए अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 और 3 और जोड़ लो अगर, तो 8 कैंडलें ऐसी हैं जो कंसोलिडेशन फेज में। ध्यान से देखियो, देख रहे हैं, उससे पहले लगातार तेजी है और 8 और मिनिमम 5 कह लीजिए, मैक्सिमम 8 कैंडलें ऐसी हैं उसी लेवल पे कंसोलिडेट हो रही है। और आज एक भयंकर मारूबोजू कैंडल बनी है जिसकी ऊपर की विक नहीं है, लाल कैंडल है, तो इसको बोलेंगे ओपनिंग बेयरिश मारूबोजू कैंडल। इसकी लोअर विक बहुत लंबी है, नॉर्मली मारूबोजू की लोअर विक नहीं होनी चाहिए। लोअर विक लंबी का मतलब ये होता है कि बेयर्स ने बहुत ज्यादा बाजार नीचे ले लिया था लेकिन बुल्स ने काफी रिकवर कर लिया। तो यानी ये मारूबोजू कैंडल कमजोर पड़ गई। अगर नीचे की विक छोटी होती ना तो फिर हम कहते हैं कि बेयर्स लास्ट में हावी रहे। यहां हम कहेंगे कि बेयर्स के ऊपर लास्ट में बुल्स हावी हो गए। तो आपने देखा भी था बाजार लास्ट में काफी रिकवर कर गया था, देखा था ना अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाया था। तो ओवरऑल जो है हम यही कहेंगे कि ऑल्दो बेयर्स का दिन रहा लेकिन बुल्स ने तगड़ी फाइट दी है, तो इसलिए अभी हम कह नहीं सकते बाजार गिरेगा। ओवरऑल कैंडल की लोकेशन बहुत बढ़िया है, अपर बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है, 50 डेज 200 डेज ईएमए से ऊपर है। तो ओवरऑल पोजीशन स्ट्रांग है, पर कैंडल वीक है और कंसोलिडेशन फेज में है, और इस कंसोलिडेशन के बाद देखना है कि बाजार चढ़ता है या गिर जाता है। आइए नीचे देखिए एमएससीडी चार्ट पे जो बेयरिश क्रॉसओवर है वो आज और बड़ा हो गया है क्योंकि आज का हिस्टोग्राम भी लाल है, और आरएसआई ने आज खासा झुकाव लिया है, वो गिरकर लगभग 68 के आसपास पहुंच गया। यानी कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक आज थोड़ा ढीला पड़ा है, कमजोर पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि गिर जाएगा। कई बार ही कहते हैं ना कि झोंका देख के फिर भाग जाता है, यानी फेक फॉल दिखा के फिर बाजार को भगा देते हैं। तो ये ऑपरेटर तो है, जब तक बाजार भगाएगा जब तक हम शॉर्ट कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो साहब निफ्टी 50 हरियाली में बंद हुआ है जबकि निफ्टी बैंक लालियाली में बंद हुआ था। कल निफ्टी 50 जो है आपका 13,740 पर बंद हुआ और आज एक गैप अप ओपनिंग करता है 13,764 की, 13,764 की, और उसके बाद धड़ाम से गिर जाता है और 13,658 पर एक बॉटम बनाता है। उसके बाद हल्का सा चढ़ता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर भागता है और 13,772 13,772 का पीक बनाता है, कमाल कर देता है, और उसके बाद हल्का सा गिरकर 13,760 पर बंद हो जाता है। आज की क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग थी
और अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो निफ्टी है हल्का सा मंद मुस्कुराता 20 पॉइंट चढ़कर 0.14% की तेजी दिखाता आपको टाटा बाय बाय करते हुए चला जाता है। ये था आपका निफ्टी 50। आइए टॉप की और बॉटम के शेयर देखें तो 3% से ज़्यादा चढ़ने वाला एक ही शेयर था, डॉक्टर रेड्डीज लैब। आज मैंने इसमें काम किया। इन्फोसिस, बजाज ऑटो, विप्रो, हिंडाल्को और 4 शेयर थे, ऑल्दो 3% से कम इनमें तेजी थी। और सबसे ज़्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में देखने को मिली और फॉलोड बाय ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, मारुति, आईओसी। इनमें से कई सारे शेयरों में मैंने काम किया। सब 3% से ऊपर वाला एक शेयर था और 3% से नीचे वाला भी एक शेयर था। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 के शेयरों की। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देते हैं। ओ तेरी की आज फिर, अब क्या बोलूं यार, वो तेरी की ना बोलूं तो आज फिर आपका हैंगिंग मैन कैंडल बन गया। कल इंडिसिसिव था, परसों हैंगिंग मैन था, उससे पहले हैंगिंग मैन था, उससे पहले हैंगिंग मैन था, उससे पहले इंडिसिसिव था, उससे पहले हैंगिंग मैन था। अगर आप देखें पिछले 7 दिनों में 1 2 3 4 5 हैंगिंग मैन बन गए हैं 7 दिनों में, 2 इंडिसिसिव है। अब चीख के तो यही कह रहा है ना बाजार की, मैं गिरूंगा, पर गिर नहीं रहा है। मजेदारी देख रहे हैं, एक्शन दे रहा है मैं गिरूंगा, पर गिर नहीं रहा है। अब कैंडल की लोकेशन आज की अब तक की हाईएस्ट है, आज की क्लोजिंग आज तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो भाई साहब झंडे ही गाड़ रहे हैं। लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग दी, ऑल्दो लाल कैंडल बनी है। लोकेशन अपर बोलिंजर बैंड के अपर हाफ के अंदर है। 50 डेज 200 डेज ईएमए से मीलों दूर है। तो ओवरऑल तो बाजार गर्म ही है साहब। नीचे आ जाइए। नीचे अगर आप एमएसडी चार्ट पर देखेंगे तो आज बुलिश क्रॉसओवर में थोड़ी मंदी देखने को मिली, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम लाल है और आपका आरएसआई तो फुल टॉस गर्म है, 80 से ऊपर चल रहा है। तो जानकारों की माने, टेक्निकल एनालिस्ट की माने, जब इतना ज्यादा आरएसआई लंबे पीरियड तक स्ट्रांग रहता है तो एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा वो बोलते हैं और साथ में शब्द लगा देते हैं मिल सकती है। पक्का कुछ नहीं है साहब, ये शेयर बाजार है, शेयर बाजार में कुछ पक्का नहीं। अगर आपको गारंटी चाहिए ना, गारंटीड प्राइस पे माल चाहिए तो वो मिलता है आइसक्रीम वाले के पास, गारंटीड प्राइस पे। शेयर बाजार में कोई भी प्राइस गारंटीड नहीं है, कभी भी प्राइस ऊपर और कभी भी नीचे हो सकता है। आइए अब बात करते हैं किसकी, ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब अब क्या बोलें यार, क्या बोलें, सारा का सारा डेटा सेम है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, भले कॉल का हो, भले पुट का हो, भले टोटल ओपन इंटरेस्ट हो, 13,000 पे हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, भले कॉल का हो, भले पुट का हो, भले टोटल ओपन इंटरेस्ट हो, 13,500 पे हाई है। ऐसे क्षण बहुत कम जीवन में आते हैं जब इस तरह से हमें देखना पड़ता है। आइए थोड़ी अंदर की बात करते हैं। हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट दोनों लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, जिसका मतलब जो बाजार है अपनी रेसिस्टेंस यहां छोड़ रहा है, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे 13,000 के लेवल पे कम हुआ है और 13,500 पे बढ़ा है, जो इस तरफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो सपोर्ट है और ऊपर जाना चाह रही है। यानी दोनों मिलकर क्या इशारा दे रहे हैं, तेजी है, तेजी है, तेजी है। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 13,000 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट हल्का सा कम हुआ है, लेकिन 13,500 पे बढ़ा है, यानी मैक्सिमम पेन भी ऊपर की तरफ सरकना चाह रहा है। तो इस वक्त अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस के डेटा की बात करें तो बाजार में गिरावट का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। बाजार में बहुत ज्यादा मजबूती है और वो इस तरह से लग रहा है डेटा कि बाजार कभी भी यहां से 14,000 का लेवल काट सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा कह रहा है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। साहब देखिए तो सही, एफआईज ने तो कसम खा ली है कि हम तो माल खरीदेंगे और वहाँ डीआईज ने कसम खा ली है हम तो भाई साहब बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे। हद हो गई यार। अब देखिए आज कल एफआईज ने 2355 करोड़ की नेट खरीदारी करी और आज और ज़्यादा 2720 करोड़ 2720 करोड़ की नेट खरीदारी करी। देख रहे हैं आप। अब डीआईस की बात करिए। डीआईस की कल और आज की नेट बिकवाली लगभग सेम है। कल भी 2500 करोड़ के आसपास थी, आज भी वही है। एग्जैक्ट फिगर बता देता हूं, 2494 2494 करोड़ की नेट बिकवाली की थी कल, और आज भी लगभग उतनी 2424 करोड़ यानी 2424 करोड़ की नेट बिकवाली आज भी की है। अब दोनों भाइयों का अगर जोड़ कर लोगे तो आप कल तो निकल के आई थी नेट बिकवाली, आज निकल के आई है नेट तेजी। कल नेट बिकवाली थी 139 करोड़ की और आज नेट खरीदारी है 296 यानी 296 लगभग 300 करोड़ की।
कल भी बाजार तेज था और आज भी बाजार तेज है। तो भाई साहब, जब तक कैश सेगमेंट में ऐसा लग रहा है F5 का बोलबाला रहेगा खरीदारी के ऊपर, बाजार नहीं गिरेगा। आइए बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। साहब मेरे से गलती हो गई थी, मुझे याद है मिस्टेक से एक ऑर्डर डल गया था, नुकसान हुआ था, तब से मैं काफ़ी सावधान हो गया हूँ। मैडम ने भी काफ़ी खिंचाई करी मेरी, और भी लोग कह रहे थे भाई सर आप ध्यान दिया करो, सारे स्टूडेंट भी व्हाट्सएप पे कह रहे थे, मैसेजेस भी आते सर थोड़ा ध्यान दिया करो सर, ऐसे नहीं करो नुकसान हो जाता है, अच्छी बात नहीं है। तो अब मैं काफ़ी सावधानी से काम कर रहा हूँ, प्रभु का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। आइए आज साहब मज़ा आ गया, आज मज़ा आ गया। बहुत दिन से एमरल्ड और वालों और सफ़ायर वालों को शिकायत थी कि सर स्विंग नहीं कर रहे, तो मैंने स्विंग की नई रणनीति बनाई है, जिसकी मैं आज एक लाइव मेंबर्स एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीमिंग भी करने जा रहा हूं शाम को 9 बजे, जिसमें मैं इसका खुलासा करूंगा। आज मैंने उसका शुभारंभ कर दिया था, जिसके चलते मैंने 5 ट्रेड करे, एक स्विंग ट्रेड पूरा हो गया था, बाकी रह गए, बाकी कल के लिए पोस्टपोन कर दिए, यानी 3 जो है कल के लिए पोस्टपोन हो गए। अब वो स्विंग क्या गया, मैंने 1 इंट्राडे किया और 3 जो है वो अब स्विंग बन गए, क्योंकि आज मैं कवर अप नहीं कर पाया, कल देख लेंगे। तो इसके चलते जो है हमने आज कार्य किया। और अब जो हमने आज इंट्राडे किया था उसमें इन्फोसिस में किया था, जिसमें हमने 575 रुपये का बढ़िया मुनाफा कमाया। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्लैटिनम और रूबी के स्टूडेंट्स की। तो साहब 15 ट्रेड किए थे, गिर गए आप, हैरान रह गए ना भाई। ऑप्शन मेरा फेवरेट है, ऑप्शन में मैं दबा के ट्रेड करता हूँ। आज देखिए क्या क्या कमाल और धमाल किया। 8 तो मैंने नई पोजीशंस ली फ्रेश, 1 इंट्राडे किया टाटा मोटर में, जिसमें मुझे अच्छा खासा मुनाफा हुआ, अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। 1 इंट्राडे किया आरबीएल बैंक में, जिसमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। 1 मैंने डॉक्टर रेड्डी की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। 1 ऑरिबिंदो फार्मा की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 1 हिंडाल्को की पुट को स्क्वायर ऑफ किया। इन सब के चलते अच्छा खासा मुनाफा हो गया, कुल मिला के प्रॉफिट बना 25,000 का। तो आइए सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आ गया इन्फोसिस का, आप देखेंगे इसमें हमने इंट्राडे किया था, कैश एंड कैरी में 575 रुपये बचे। इसके बाद आप देखेंगे हिंडाल्को का स्क्रीनशॉट है, इसमें मैंने स्क्वायर ऑफ किया था पुरानी पुट को, जिसके चलते 11,180 रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। और देखिए आप ऑरिबिंदो फार्मा को मैंने स्क्वायर ऑफ किया था, जिसमें 2340 रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। डॉक्टर रेड्डी को भी स्क्वायर ऑफ किया था, जिसमें 4000 रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। और आरबीएल में मैंने एक इंट्राडे खेला, 8 रुपये 20 पैसे में मैंने इसको बेचा था और 7 रुपये में कवर कर लिया, जिसके चलते 3480 रुपये इसमें मुझे बचे। यही काम मैंने टाटा मोटर्स में किया, 15 रुपये 10 पैसे में बेचा और 14 रुपये 50 पैसे में कवर किया, जिसके चलते 3420 रुपये का यहाँ भी मुनाफा हुआ। कुल मुनाफा जोड़ लेंगे 25,000 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर इसका क्रेडिट किसको जाता है? भगवान को जाता है, प्रभु का आशीर्वाद था तभी ये काम हो पाया। और किसको जाता है? आपकी शुभकामनाओं को। ये जो आप मेरे को शुभकामनाएं देते हैं, गुड विशेस देते हैं, सारा कमाल उसी का है। इसके चलते आप देख रहे होंगे मैंने मेंबर्स एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीमिंग भी कर दी है, कल भी करी थी और आज भी कर रहा हूँ। चाहे 15 मिनट के करूँगा, कोई ना कोई अच्छे टॉपिक पे जो भी मेरे दिमाग में आता है उसकी चर्चा कर लेता हूँ। बोलो मज़ा आया? मज़ा आया तो ठोकिए ना क्या लाइक। और आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो एक तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन को ठोक दीजिए और सारे स्टूडेंट्स प्लान आ जाएंगे, जिसके चलते आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम, सबसे टॉप का प्लैटिनम। और आप यही चीज़ें आप पढ़ाई जो है सीखना चाहें व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मेरे व्हाट्सएप के सफ़ायर या रूबी के स्टूडेंट बने। फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अरे हाँ, अगर आपने शेयर बाजार में कामयाब होना तो एक अच्छा डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका इस्तेमाल करिए। प्रभु ने चाहा तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मोटा प्रॉफिट होगा। और अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला। क्यों? क्योंकि इतना कुछ यहाँ डालता हूँ और स्मॉल केस तो टोटली फ्री कर दिया, उसके सारे के सारे बढ़िया से बढ़िया स्मॉल केस आपको देता हूँ, जिसमें लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आज वाले टेलीग्राम जाके देखिएगा, मैंने आज भी सारी परफॉर्मेंस शेयर की थी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।